चलिए आज हम लोग टक्कर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए टक्कर क्या है, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलेज। सबसे पहले देखिए टक्कर या संघट्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलेज। अब देखिए टक्कर है क्या कि जब एक पिंड दूसरे पिंड से टकराते हैं, मान के चलिए इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। जब एक पिंड दूसरे पिंड से टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा तथा संवेग या रेखीय संवेग, ऊर्जा तथा रेखीय संवेग का आदान प्रदान हो जाता है। इसको बोलते हैं विनिमय हो जाता है। क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टक्कर। तो इसका आसान लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि टक्कर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पिंड दूसरे पिंड से टकराते हैं तथा ऊर्जा तथा रेखीय संवेग का विनिमय करते हैं। अब फिर साधारणतः टक्कर कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए टक्कर कितने प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर क्या है, जैसे नाभिक के कणों के बीच टक्कर। अब देखिए जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच टक्कर, दो नाभिक के बीच टक्कर, जैसे नाभिक विखंडन में होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। जैसे नाभिक तथा मूल कोणों के बीच टक्कर। दूसरा स्टेप हम लोग क्या देखेंगे, अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या है, जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। जैसे दो बस या दो कार या दो मोटरसाइकिल के बीच टक्कर, तो इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, संरक्षित नहीं रहता है अप्रत्यास्थ टक्कर में। लेकिन इसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है, तीसरा स्टेप हम लोग देखेंगे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें क्या है, जब एक पिंड दूसरे पिंड से टकराते हैं तो सट जाती है, चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार के टक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। जैसे इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, एग्जांपल क्या है, देखिए जैसे बंदूक की गोली तथा लकड़ी के बीच टक्कर। बंदूक की गोली जा रही है, यहाँ पर एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर जाकर अगर ये सट जाएगा, चिपक जाएगा, तो इस प्रकार के टक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें ऊर्जा की ह्रास होती है, किस रूप में, तो गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगा उसमें ऊर्जा में। तो ये तीन था इसका प्रकार। पहला प्रकार क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। दूसरा में क्या है, अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, जैसे दो बसों के बीच टक्कर। तीसरा क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, जैसे लकड़ी तथा बंदूक की गोली के बीच टक्कर। इसमें एक दूसरे पर क्या होता है, चिपक जाती है, सड़ जाता है। इस प्रकार के टक्कर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो चलिए ये तीनों टक्कर तो समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक है प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर, इसके लिए हम लोग व्यंजन निकालेंगे। व्यंजन क्या लिखेंगे, इसमें है क्या
कि देखिए दो पिंड एक ही सरल रेखा में गति कर रहा है। मान के चलिए इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इसका वेग e1, इसका वेग e2। ये प्रारंभिक वेग है, लेकिन e1 ग्रेटर देन e2 अगर एक ही सरल रेखा में जाएगा तो क्या होगा? कुछ देर बाद टकराएगा, कुछ देर बाद टकराएगा। टक्कर होगा तो क्या होगा? द्रव्यमान तो वही रहेगा m1 m2, लेकिन वेग में परिवर्तन हो जाएगा। वेग में क्या परिवर्तन होगा? यह हो जाएगा v1, यह हो जाएगा v2, अंतिम वेग में कन्वर्ट हो गया। तो इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं? देखिए m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक सरल रेखा में e1 तथा e2 से प्रारंभिक गति कर रहा है, या ऐसा भी लैंग्वेज दे सकते हैं, माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड प्रारंभिक वेग e1 तथा e2 से गति कर रहा है, जहां e1 ग्रेटर देन e2। कुछ देर बाद एक दूसरे से टकराते हैं। टक्कर के पश्चात पिंडों का अंतिम वेग v1 तथा v2 हो जाता है, v1 तथा v2 हो जाता है। तो सांवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम क्या जानते हैं? इसका संवेग निकालेंगे तो क्या आएगा? m1 e1, इसका क्या आएगा? m2 u2। टक्कर के बाद क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए m1 एक साइड लगा दीजिए, m1 e1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। अब ये कॉमन क्या आएगा? m1 कॉमन आएगा, e1 माइनस v1, यहाँ पर m2 कॉमन आएगा, v2 माइनस v2। इसको समीकरण एक कर दीजिए। अब देखिए पूर्ण चक्कर में क्या होता है? गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि पूर्णतः चक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो क्या होगा? देखिए संरक्षित रहेगा तो यहाँ पर देखो हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हाफ दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, हाफ खत्म, तो क्या बचा? m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। अब m1 एक साइड लगा दीजिए, m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। अब देखिए कॉमन क्या है? यहाँ से कॉमन आ जाएगा m1, तो क्या बचा? u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा? m2 आ गया कॉमन, तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 कर दीजिए। अब क्या करेंगे? देखिए कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भागा देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भागा देने पर समीकरण 2 क्या देखें? समीकरण 2 ये समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है?
m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। समीकरण एक में m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2। अब देखिए दोनों में कैंसिल क्या होगा, m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल। ये फॉर्मूला में तोड़िए, e1 प्लस v1 e1 माइनस v1, लीजिए क्या आ जाएगा e1 माइनस v1, यहाँ पर हो जाएगा v2 प्लस u2, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, बचा क्या प्लस वाला, e1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। अब यहाँ से v1 का भी मान निकाल सकते हैं, v2 का भी निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा देखिए, e1 प्लस v1 माइनस u2 बराबर v2, अतः v2 बराबर लिख सकते हैं e1 प्लस v1 माइनस u2। ये समीकरण 3 कर दीजिए। अब v2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए v1 का मान आ जाएगा, और v1 का मान आएगा तो v2 का उसका ऑपोजिट कर देंगे तो v2 का भी मान आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में v2 का मान रखकर क्या आएगा, m1 v1 माइनस v1, m2 v2 का मान पुट करिए, u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। तो क्या होगा m1 e1 v1। अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा m1 e1 माइनस m1 v1, यहाँ पर हो जाएगा m2 e1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2 माइनस m2 u2। अब देखिए दोनों से हम आएंगे, दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होने से क्या आएगा m1 e1 माइनस m1 v1 बराबर m2 e1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। अब क्या करना है कि v1 को एक साइड लगा दीजिए और u जितने साइड का है u को दूसरा साइड लगा दीजिए। तो क्या आएगा माइनस m1 v1, ये इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस m2 v1, इसको इधर ले के जाएंगे m1 e1, यहाँ पर क्या है प्लस m2 u1 माइनस 2 m2 u2। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा v1 माइनस v1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा m1 प्लस m2, यहाँ पर माइनस e1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा m1 माइनस m2, यहाँ पर क्या है माइनस 2 m2 u2। अब देखिए फिर आगे ये माइनस को कैंसिल कराना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस v1 इंटू m1 प्लस m2 माइनस कॉमन ले लेंगे e1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2। अब ये माइनस माइनस खत्म, तो v1 बराबर क्या बचा, यहाँ पर देखिए e1 m1 माइनस m2, ये इसके नीचे चल जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ पर प्लस 2 m2 u2 बटे
क्या है m1 प्लस m2, ये आ गया v1 का इक्वेशन। अब देखिए इसी प्रकार v2 का भी इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली चेंज कर दीजिए। इसी प्रकार जब v2 निकालेंगे तो क्या आएगा, v1 की जगह पर u2 हो जाएगा, m1 की जगह m2 माइनस m1 हो गया, नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2, यहाँ पर प्लस प्लस रहेगा तो m1 इंटू u1 बटे m1 प्लस m2। बस अब देखिए इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके स्पेशल केसेस। अब देखिए दो पिन आपस में जब टकराते हैं तो किसमें कितना गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होगा, ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन याद कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में देंगे इसका न्यूमेरिकल। तो चलिए आज का क्लास इतना है।